सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी काव्यखंड में पाठ है सवैये, जिसके कवि हैं, रचनाकार हैं रसखान जी, सैयद इब्राहिम। ठीक है, इनका जो जीवन परिचय है वो आप अपनी किताब से देख करके लिखेंगे। इसमें हम पहला पढ़ते हैं छंद सवैया। मानुष हो तो कहो, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव की द्वार में, जो पस हो तो कहो बस मेरो मेरो, चलो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालंदी, कुल कदम किनारे। यहाँ पर रसखान जी जो है भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरा अगला जन्म मानुष यानी मनुष्य के रूप में होता है तो मैं बसो ब्रज, उसी ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही बसूं। जो पशु हो, यदि मेरा अगला जन्म पशु के रूप में होता है, जन्म मृत्यु, मेरा जन्म और मृत्यु पर तो मेरा बस नहीं है, किंतु मेरा अगला जन्म यदि पशु के रूप में होता है तो मैं उसी चलो नित नंद की धेनु मझारन, तो मैं उसी नंद बाबा नंद जी की गायों के बीच में ही चरूं। पाहन हो तो, पाहन माने पत्थर, यदि अगला जन्म मेरा पत्थर के रूप में होता है तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने पुरंदर यानी इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए उंगली पे छत्र के जैसा धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मेरा अगला जन्म खग माने पक्षी के रूप में होता है तो कालिंदी यानी यमुना नदी, कूल माने किनारे, कदम्ब वृक्ष की डालों पर ही मेरा बसेरा हो। ठीक है, तो रसखान जी क्या कहते हैं? रसखान जी अपने आगे आने वाले यानी अगले जन्म के लिए भगवान श्री कृष्ण से आराधना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मैं उसी ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही रहूं। जन्म और मृत्यु पर तो मेरा बस नहीं है, किंतु मेरा अगला जन्म यदि पशु के रूप में होता है तो मैं नित्य नंद जी की गायों के बीच में ही चरूं। यदि मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में होता है तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए छत्र के जैसे धारण किया था। यदि मेरा अगला जन्म खग माने पक्षी के रूप में होता है तो मैं उसी यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष की डालों पर ही मेरा बसेरा हो। ठीक है बच्चों, छंद इसमें सवैया है, भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य है, रस भक्ति है। ठीक, अगला दूसरा देखिए। आज गई हुति भोर ही हो, रस खान रही वह नंद के भव नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात के हो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भव में बनाई बनाई जिठौने, डारी हमेलन हार निहारत भारत जो पुचकारे छौने। यहाँ पर गोपियां जो है, गोपी एक भगवान श्री कृष्ण के घर जाते हैं सुबह सुबह। वो अपनी सखी से कहती है, हे सखी, आज गई हुई भोर, भोर माने सुबह, आज सुबह सुबह ही मैं नंद जी के भवने माने घर गई थी। वाको जुग लाख करोड़, उनका पुत्र कृष्ण लाखों करोड़ों जुग माने युगों तक जिए। जसोमति को सुख जात कहो नहीं, जसोमत माने मैया यशोदा के सुखों को कहो जात नहीं, वर्णन नहीं किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। तेल लगाई लगाई के अंजन, मैया यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को पहले तेल लगाती हैं, फिर काजल लगाती हैं, और फिर जो है भौमें बनाती हैं, रिठौने, फिर नजर ना लगने के लिए 2 टीके लगाती हैं अर्थात ढिढौने बनाती हैं। डारी हमेलन हार निहार, उनके गले में हार डाल करके उन्हें ऐसे देखती हैं जैसे मानो अपने बच्चे को, पुत्र को पुचकार रही हो। यानी फिर से एक बार देखिए इसे।
एक सखी भगवान श्री कृष्ण के घर सुबह सुबह जाती है और अपनी सखी से कहती है, गोपी से, कि हे सखी, तुझसे क्या कहूँ, आज मैं सुबह होते ही नंद जी के घर गई थी। उनका पुत्र कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जिए। ऐसे पुत्र को पाकर के मैया यशोदा के सुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैया यशोदा अपने पुत्र को पहले तेल लगाती हैं, फिर काजल लगाती हैं, फिर उसके घुंघे बनाती हैं, फिर नजर न लगने के लिए ठिठौने यानी 2 टीके लगाती हैं, डालती हार, फिर उनके गले में हार डालती हैं, फिर उन्हें देखती हैं, उनकी बलैया लेते हुए ऐसे लग रही हैं मानो अपने बच्चे को, पुत्र को पुचकार रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर वात्सल्य रस है, बाकी सब वही है। अगला देखिए, तीसरा, धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पर व्यंजन बाजत पीर कछोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हर हाथ सुलह गयो माखन रोटी। यहां पर जो है गोपी अपनी सखी से कहती हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम, यानी धूल से भरे हुए भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। वैसे ही उनके सिर पर सुंदर सी चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरेंगना, खेलते खाते सारे आंगन में घूम रहे हैं और उनके पैरों में पायलियां मधुर मधुर सुरों में बज रही हैं। पीली कछोटी और पीले रंग की वे कछोटी यानी लंगोटी पहने हुए हैं। वाह छवि को रस खान विलोकत, भगवान श्री कृष्ण की उस छवि को विलोकत पर देख करके वारत काम कला निज कोटि, काम जो भी अपनी करोड़ों काम कलाओं को उन पर न्यौछावर कर देते हैं। अर्थात कामदेव की करोड़ों काम कलाएं भी भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के आगे फीकी पड़ जाती हैं। काग के भाग बड़े सजनी, वह कहती है कि वह कौवा हमसे ज्यादा भाग्यशाली है जिसने भगवान श्री कृष्ण के हाथों से जूठी माखन रोटी छीन ले गया ना? इसके बाद अगला देखिए, चौथा, जा दिल से वह नंद कछोरा, इसमें श्रृंगार रस है तीसरे में। चौथा देखिए, जा दिल ते वह नंद कछोरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहन मोहन तानन गोधन गावत धेनु बजाई रिझाई गयो है, वादिन सो कछ टोन सकै रसखान हिये में समाई गयो है, गौ न काहू की कान करे सिगरो ब्रजवीर बिकाई गयो है। तो गोपी यहाँ पर कहती है, भगवान रसखान जी भगवान श्री कृष्ण ने जो वन में गायों को चराने के लिए जाते थे, उसका बड़ा ही सुंदर और श्रृंगारिक वर्णन करते हुए लिखा है। गोपी कहती है कि जिस दिन से वह नंद का पुत्र अर्थात कृष्ण इस वन में आकर के ढेर मारे अपनी गायों को चरा के गया है, मोहन तान गोधन गावत, अपनी बंसी पर मोहिनी यानी गोधन गीत की मोहिनी तान को बजा करके हम सबको रिझाई यानी प्रसन्न करके गया है। वह दिन सो, उस दिन से ऐसा लगता है कि उसने कुछ हम पर टोना यानी जादू टोना कर दिया है। रसखान हीरे में समाये गए, वह रसों की खान कृष्ण हम सब के हृदय में बस गया है। कौन न काहू की कहानी करे, कोई भी ब्रजवासी अपने से छोटे या बड़े की कहानी माने मर्यादा का पालन नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि सारा ब्रज उसी वीर कृष्ण के हाथों बिक गया है। एक बार पुनः देख लें। गोपी कहती है, जिस दिन से वह नंद का पुत्र कृष्ण इस वन में आकर के गायों को अपनी चरा के गया है, गोधन गीत की मोहिनी तान को बंसी पे बजा करके हम सबको प्रसन्न करके गया है, उस दिन से ऐसा लगता है कि उसने हम सब पर कुछ जादू टोना कर दिया हो। वह रसों की खान कृष्ण हम सबके हृदय में बस गया है।
कोई भी ब्रजवासी अपने से छोटे या बड़े की मर्यादा का पालन नहीं करता है। ऐसा लगता है सारा ब्रज उसी वीर कृष्ण के हाथों बिक गया है। ठीक है बच्चों, इसमें भी श्रृंगार रस। अगला है 5वां, कान भय बस बांसुरी की अब कौन सखी हमको दहिए चाहिए, निस्दोष रहे संग साथ लगी यह सौतन तापन क्यों सही है, जिन मोह लियो मनमोहन को रस खान सदा हमको दहिए, और मेरी आओ समय सखी भाग चले अब तो ब्रज में बंसुरी रहिए। यहां पर गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण की बंसी से सौतन के जैसे ईर्ष्या करती हैं। इसी का जो है रसखान जी ने बड़ा ही श्रृंगारिक अद्भुत वर्णन किया है और लिखते हैं इन ब्रज पंक्तियों के माध्यम से कि कान भय बांसुरी के। गोपी कहती है कि कान्हा यानी कृष्ण अब तो उस बंसी के बस में हो गए हैं। हे सखी, अब हमको कौन चाहिए यानी चाहेगा, अब हमको कौन चाहेगा। निस्दोष रहे संग साथ लगे, निस्दोष माने रात दिन, निशा माने रात, दोष माने दिन, रात दिन वह उन्हीं के साथ लगी रहती है। इस सौतन के द्वारा दिए हुए तापन यानी दुख को हम क्यों सहन करें। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिसने भगवान श्री कृष्ण के मन को मोहित कर लिया है, वह रसों की खान वह बंसी सदैव हमें दहिए मने जलाती रहेगी। मिली आओ सखी, हम सभी मिल करके यहाँ से भाग चलते हैं। अब इस ब्रज में सिर्फ बंसी ही रहेगी। ठीक है, तो एक बार पुनः देखें। गोपी भगवान श्री कृष्ण की बंसी से सौतन के जैसे ईर्ष्या करते हुए कहती है कि भगवान श्री कृष्ण कान्हा, हे सखी कान्हा तो अब उस बंसी के बस में हो गए हैं, अब हमको कौन चाहेगा। रात दिन वह उन्हीं के साथ लगी रहती है। इस सौतन के द्वारा दिए हुए दुख को, कष्ट को हम क्यों सहन करें। जिसने भगवान श्री कृष्ण के मन को मोहित कर लिया है, वह बंसी हमें सदैव जलाती रहेगी। इसलिए आओ सखी, हम सभी मिलकर के इस ब्रज से भाग चलते हैं। अब इस ब्रज में सिर्फ बंसी ही रहेगी। ठीक है, छठा देखिए। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गले पहरूंगी, ओढ़ पितंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग बिरंगी, भाव तो वो ही मेरे रस खान, तेरे कहो सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। यहां पर गोपियां भगवान श्री कृष्ण की जैसी सारी लीलाएं करने के लिए आतुर हैं, किंतु उनकी उस बंसी को अपने ओठों पे नहीं धारण करना चाहती हैं। इतना उस बंसी से सौतन के जैसे ईर्ष्या है ना। तो क्या कहती हैं कि हे सखी, तुम्हारे कहने से मोर पखा, मोर के पंख को भी सिर पर धारण कर लूंगी, गुंज की माला गले पहनूंगी और अपने गले में गुंजों की माला भी धारण कर लूंगी, ओढ़ पितंबर लय लकुटी बन, उनके जैसे पीले वस्त्रों को धारण करके लकड़ी लेकर गोधन और ग्वालों के बीच में भी उनके साथ भी घूम लूंगी। भाव तो वो ही मेरे रस खान, परंतु मुझे तो वही रसों की खान कृष्ण ही अच्छा लगता है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तुम्हारे कहने से मैं सारी लीलाएं कर लूंगी, परंतु या मुरली, ये जो मुरली है, बंसी है मुरलीधर की कृष्ण की, इसको अपने ओठों पे नहीं धारण करूंगी। ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार है और माधुर्य गुण और छंद सवैया ही है और श्रृंगार रस। ठीक है, अगला देखिए, इसका कवित्व लास्ट है। कवित्व में क्या है। गोरज विराजे भाल लय लही बनमान, आगे गैया पीछे ग्वाल, गाँव में मृदबानरी, तैसी धुनि बांसुरी की, मधुर मधुर जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कान रे, कदम बिटक के निकट अटा चढ़ चाहे पीत फट फहरा रे, कटनी के तट अटा चढ़ चाहे पीत पट फहरा रे, रस बरसामे तन तपन बुझावे नैन, प्राण ने रिझावे महावे रस खान रे। यहाँ पर जो है रसखान जी ने
भगवान श्री कृष्ण जो संध्या के समय अपनी गायों को वन से लौट करके आते हैं, गायों को लेकर, उसी का बड़ा ही सौंदर्यपूर्ण चित्रण किया है। लिखते हैं गोरज विराजय, गायों के चरणों से उड़ी हुई धूल, भाल माने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर विराजमान शोभित हो रही, विराजमान है। लय लही बनमाल, उनके गले में बन के पुष्पों की माला लहरा रही है। आगे गैया, आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे ग्वाल, पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं। और मृदु बांसुरी, बीच में भगवान श्री कृष्ण मधुर मधुर वाणी में बंसी को, मधुर मधुर ध्वनि में बंसी को बजा रहे हैं। तैसी धुनि बांसुरी की, मधुर मधुर जैसी बंक चितवन, मंद मंद मुस्कान है। जैसी उनकी बाकी चितवन और मंद मंद मुस्कान है, वैसे ही उनकी बंसी भी मधुर मधुर स्वरों में बज रही है। एक सखी कहती है, कदम बिटक के निकट तटनी के तट, कदम के वृक्ष के पास, तटनी यानी यमुना नदी के किनारे, अटा चढ़चाई, अट्टालिका पर चढ़कर तू देख, भगवान श्री कृष्ण के पीत पट फहरा रहे, भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराते हुए तू देख। रस बरसावे, रस को बरसाता हुआ, तन तपन बुझावे, तन की ताप को कम करता हुआ, बुझावे नैनन, नेत्रों और प्राणों को रिझावे मतलब प्रसन्न करता हुआ, आवे रस खानवी, वह रसों की खान कृष्ण इधर ही आ रहा है ना। तो एक बार इसे पुनः देख लीजिए कवित्व को। इसमें रसखान जी भगवान श्री कृष्ण का संध्या के समय गायों को लेकर ब्रज लौटने का सुंदर अद्भुत वर्णन किया है। और लिखते हैं कि गाय के चरणों से उड़ी हुई धूल भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर विराजमान है, आगे विराजमान है, उनके गले में बल के पुष्पों की माला लहरा रही है, आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं, बीच में भगवान श्री कृष्ण मधुर मधुर ध्वनि में बंसी बजा रहे हैं। जैसी उनकी बाकी चितवन और मंद मंद मुस्कान है, वैसी ही उनकी बंसी भी मधुर मधुर स्वरों में बज रही है। एक सखी कहती है, तो अट्टालिका पर चढ़कर देख, भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराते हुए तो अट्टालिका पर चढ़ करके देख, कदम वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्र कैसे फहरा रहे हैं। रसों को रस बरसाता हुआ, तन के ताप को कम करता हुआ, नेत्रों और प्राणों को प्रसन्न करता हुआ, वह रसों की खान कृष्ण इधर ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया है। धन्यवाद। आप देखना इसमें जो है व्याख्या करना है। धूल भरे सुमित जामनी, मोर पखा वाला कर लेना, पहला कर लेना, और ये कवित्व, इन चार की व्याख्या जो है आप फेयर में करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।